वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमीदुर रहमान जसरा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जसरा स्टडी लैब। और इस चैनल के ऊपर हम बाकी पेपर्स भी इंशाल्लाह एसटीओ लॉ पेपर जो हुए हैं कल, ये इवनिंग सेशन का पेपर है। मॉर्निंग सेशन वाला भी हम कंपाइल कर रहे हैं और अगर आपने मॉर्निंग में भी दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन शेयर करें ताकि हमें कंपाइल करने में आसानी हो। और आज के जो पेपर हो रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों के, आपने कोशिश करनी है कि जितने एमसीक्यूज आपको मिल सकें आपने कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करने हैं। फिर हम उनको कंपाइल करके उनके राइट आंसर आपके साथ शेयर कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस किस्म की यूजफुल वीडियोस हमारी तरफ से आपको मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर था, ये काफ़ी टेक्निकल पेपर था और काफ़ी मुश्किल पेपर था डियर स्टूडेंट्स। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से आर्टिकल 10A को उन्होंने पूछा था कि फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A, ठीक है। आर्टिकल 10 उन्होंने पूछा था कि जो 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन को अपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो कहाँ पे दिया गया? वो आर्टिकल 10 में दिया गया है। आर्टिकल 6 का पूछा था हाई ट्रीजन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल 6 करता है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नाम पूछा हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑप्शन था वो ठीक था। अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एक पूछा हुआ था कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जो है वो अथॉरिटी शेयर नहीं करेंगी जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट होगी। आर्टिकल 24 पूछा हुआ था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी राइट्स। रिव्यू अप्रोप्रिएट बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जो फेडरल लॉज के अंदर जो कोई भी बंदा कस्टडी में होता है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमेशा उसको उसको कौन बनाता है? वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाता है। जबकि प्रोविंशियल लॉज के अंदर जब कोई बंदा हिरासत में होता है तो फिर जो रिव्यू अप्रोप्रिएट जो बोर्ड बनता है, अप्रोप्रिएट बोर्ड बनता है, वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट बनाता है। तो इसका ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। हेडक्वार्टर ऑफ पैरा अथॉरिटी कहां पर है? लाहौर में है। सेक्रेटरी रिड्यूस द मिनट्स। डीजी ऑफ पैरा 19 स्केल का होता है। ही मे परसू द स्केल्ड पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी। जिसकी कस्टडी से, लॉफुल कस्टडी से कोई बंदा जब भाग जाता है तो वो बंदा, जिसकी कस्टडी से वो बंदा भाग गया है, वो खुद उठ के उसको पीछा उसका कर सकता है, उसको पकड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मेरी कस्टडी से एक बंदा भाग गया तो मैं अब उसको रिपोर्ट करने मजिस्ट्रेट के पास जाऊं या पुलिस के पास जाऊं। तो ज्यादा बेहतर यही है कि मैं उसको खुद परसू करूं और उसको पकड़ लूं क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी लॉफुल कस्टडी में था। तो इसलिए लॉफुल कस्टडी से अगर कोई बंदा एस्केप कर भी जाए तो उसको वो बंदा परसू कर सकता है विदाउट गिविंग नोटिस टू द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट गिविंग नोटिस टू द इलाका पुलिस जो है या इलाका मजिस्ट्रेट है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन बाय आईयू अंडर विच सेक्शन ऑफ पैरा। ये पैरा का उन्होंने कुछ सेक्शन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट आप उसमें उसका सेक्शन देख सकते हैं। इंपोर्टर की डेफिनेशन पूछी थी, ये इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आई थिंक ठीक था। 500,000 रुपीज पूछा हुआ था कि जो जुर्माना है, जो फाइन है, वो कितना होगा प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर, तो वो 500,000 रुपीज का ऑप्शन ठीक था। अपील आर गिवन अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्राइस कंट्रोल एक्ट, ये सेक्शन 12 पूछा हुआ था। अपील विद इन 7 डेज प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर होती है, ये पूछा हुआ था। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ सीआरपीसी। 11 अगस्त जो है ना, 11 अगस्त इज एनफोर्समेंट डेट ऑफ होर्डिंग एक्ट। ट्रायल अंडर होर्डिंग एक्ट शुड बी कंक्लूडेड इन 30 डेज। अपील अंडर होर्डिंग एक्ट शुड बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज, दोनों का ऑप्शन 30 था। उसके बाद अपील अंडर होर्डिंग एक्ट लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसका कमिश्नर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वगैरह वगैरह ऑप्शन थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसका ऑप्शन ठीक था। हेयरिंग ऑफिसर शुड स्टार्ट प्रोसीडिंग नॉट लेटर देन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसका डेज पूछी हुई तो 3 डेज इसका आंसर ठीक था। विच इज नॉट इंटरम रिलीफ, इंटरम रिलीफ को उन्होंने पूछा हुआ था जिसमें वो आई थिंक जो ऑप्शन था ना कि फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर जो था वो ऑप्शन ठीक था क्योंकि वो इंटरम रिलीफ में नहीं आता। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अक्यूज अंडर प्राइस कंट्रोल एक्ट। प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? अक्यूज के ऊपर लाई करेगा। कॉस्ट और पेएबल बाय ऑफेंडर विद इन 15 डेज, ये डेज पूछी हुई थी तो इसका 15 ऑप्शन था, 15 डेज। एक्सेप्ट टेक रतम बेटर इज पनिश्ड विद तजीर एंड पनिशमेंट फॉर कत्ल, ये ऑप्शन ठीक था। सेक्शन 99 पीपीसी इज एन एक्सेप्शन टू द सेल्फ डिफेंस, यानी कि सेक्शन 99 में वो सूरतें दी गई जिनमें सेल्फ डिफेंस आप जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते। पनिशमेंट फॉर प्ले कार्ड पब्लिकली जो है ना वो कोई शो करेगा तो उसकी क्या पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट उन्होंने पूछी हुई थी। आप इसको सेक्शन मुतल का देख के अपनी पनिशमेंट का अंदाजा कर सकते हैं कि आपने ठीक लगाया या गलत लगाया। ए विल बी लायबल टू बोथ पनिशमेंट, वो जो प्रोपोजिशन उन्होंने बनाई थी कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि पब्लिक सर्वेंट के सामने जाकर वो उसको रोक के और वगैरह वगैरह, और पब्लिक सर्वेंट को इंजरी आ गई। अब जो है ना वो ए के लिए कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए वो जिम्मेदार होगा? जो ए है तो ए दोनों के लिए होगा, इंजरी के लिए भी होगा और उसको जो उसने रोकने की कोशिश की है, रिसिस्ट करने की कोशिश की है, उसके लिए भी जिम्मेदार होगा ए। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड अदर डन, तो जो है ना वो ये लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड अदर डन जो है ना, ये सेक्शन
111 में दिया गया, सेक्शन 111 यानी कि 111 पीपीसी में। क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120 ए में इसकी डेफिनेशन है। अफ्रे पूछा हुआ था कि व्हेन टू और मोर पर्सन फाइटिंग इन पब्लिकली डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, तो ये क्या है, ये अफ्रे है। सेक्शन 103 सीआरपीसी का पूछा हुआ था कि जो पब्लिक कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी या सॉरी कोई भी जो रिकवरी होगी, ठीक है, बरामदगी जो होगी वो पुलिस वाले जाकर करेंगे, तो वो विटनेस की मौजूदगी में करेंगे, लोकेलिटी की जो विटनेस होंगे उनकी मौजूदगी में वो रिकवरी करेंगे। तो ये कहां पर दिया गया, ये सेक्शन 103 सीआरपीसी में दिया गया है। 102 का पूछा हुआ था, 102 सीआरपीसी। उसके बाद ऑल कोर्ट्स में अपाउंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल कोर्ट्स कर सकती हैं, कोई मजिस्ट्रेट या सेशन सिर्फ नहीं कर सकते, सारी कोर्ट्स इंपाउंड कर सकती हैं। इंपाउंड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को अपनी तहवील में ले लेना। अपील अगेंस्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लाइज टू सेशन, सेक्शन 374 सीआरपीसी पूछा था कि जब डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट देती है तो उसकी कंफर्मेशन जो होती है वो हाई कोर्ट करती है अंडर सेक्शन 374 सीआरपीसी। पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन अंडर सेक्शन 62, अ पर्सन हुज कंडक्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको जिस बंदे का कंडक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको जो रेफरल है उसका एज सुन एज पॉसिबल हो सके उसका बताना चाहिए कि आपके खिलाफ इस बंदे ने ये कंप्लेंट दायर की है। तो ये जो है ना वो रूल ऑफ प्रूडेंस भी है, रूल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस भी है। उसके बाद आरडी अल्टरम पार्टम पूछा हुआ था कि नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये तो मैंने आपको बताया भी था वैसे। अनदर लैटिन मैगजीन, कोई उन्होंने कोई दूसरा एक लैटिन मैगजीन भी पूछा हुआ था, ठीक है। गोल्डन रूल टू अवॉइड अब्सर्डिटी इन लिटिल इंटरप्रिटेशन, ये इसका मीनिंग था। रूल ऑफ बाइस इज अ रूल ऑफ प्रिंसिपल फेयरनेस एंड जस्टिस। सेक्शन 40 स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का क्वेश्चन था, तो ये स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात करता है। सेक्शन 62 एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट, व्हेन रेवेन्यू आर नॉट पेड फॉर मोर देन 1 ईयर, देन अनलमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाती है, असेसमेंट कैंसिल हो जाती है। पावर टू मेक रूल्स एज कॉस्ट ऑफ पार्टीशन अंडर सेक्शन 148 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये 148 इसका ऑप्शन था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज पावर टू मेक रूल्स अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। और सब लेट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, यानी कि जो टेनेंट जो होता है उसने जब सब लेट करनी होती है, आगे मजीद लीज के ऊपर कोई प्रॉपर्टी देनी होती है, तो वो कितने साल तक दे सकता है, 7 साल तक का। ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए। मजीद अगर आपके पास मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चंस हैं या इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप इस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमने इसके ऊपर कंपाइल करके वीडियो रिकॉर्ड करनी है ताकि आप लोग सब लोगों के लिए आसानी रहो और आप सब लोग अपनी अपनी असेसमेंट कर सकें कि आपने कितने ठीक लगाए और कितने गलत लगाए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।